वक्त दो ही कठिन गुजरे हैं मुझ पर सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। सो हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लव स्ट्रीट। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम आपको सुनाते हैं कुछ कही अनकही कहानियाँ। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रोशन शाह की लिखी कहानी द नोटबुक, और इस कहानी को आपके लिए पढ़ूंगा मैं यानी ऋषभ त्रिवेदी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। कुदरत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पेड़ की शाखें, शाखों के पत्ते और पत्तों पर सरकती हवा की रफ्तार से आती उसकी महक, उसकी गर्माहट और उसकी ठंडक, सब बदल जाता है। और यही तो कुदरत की खूबसूरती भी है और उसकी खूबी भी। इतनी ही खूबसूरत एक लड़की भी थी, एक सुंदर सांवली सी लड़की। जिस तरह कुदरत हर रोज नए नज़ारे दिखाती है ना, वैसे ही हर रोज वो भी कुछ नई सी लगती थी। कभी बेतरतीब जुल्फों की लटें उलझाए, कभी यूं संवारे कि बस बला सी लगती थी। कभी माथे पे बिंदी नुमा टीका, कभी कांधे पे सादा दुपट्टा, कभी कानों के झुमकों के नग, कभी पैरों की पायल की खनक, कभी होठों की मुस्कान, चेहरे की चमक, सब बदल जाता था। एक नहीं बदलता था तो मेरा प्यार। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं कि इश्क दिन ब दिन और बढ़ता है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पहले से ही इतनी मुकम्मल हो, उसको और बढ़ने की क्या ज़रूरत है। अभी आपने सुना है किसी को ये कहते हैं कि खुदा इस जगह ज़्यादा है उस जगह कम, या इस जगह घट रहा है और उस जगह बढ़। उसी तरह मोहब्बत भी है। तो जिस रोज़ आपने किसी से कहा कि आपको उससे मोहब्बत है, सो उसी दिन आप मुकम्मल हो गए। उसकी कम या ज़्यादा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बशर्ते आप सच बोल रहे हैं, खुद से भी और खुदा से भी। सोना नाम था उसका। हाँ, मतलब घर से बुलाता था। उसका असली नाम तो खैर छोड़ो। दिनों बाद पुरानी नोटबुक खोली, गुजरा हुआ लम्हा आंखों के सामने उतर आया। पूरा शरीर कांपने सा लगा। बात 12th क्लास की है। स्कूल का पहला दिन था और मैं बड़ी दूर से साइकिल चलाकर आता था। क्लास में एंटर किया ही था कि मेरे दोस्त चिल्लाए, ओ भाई तेरी चैन खुली है। मैं भी क्या करता, ध्यान दिया तो फिर एक आवाज़ आई, अबे वहाँ की नहीं बैक की। और बस फिर क्या था, पूरी क्लास हंसने लगी और मैं शर्माता हुआ ये सोचने लगा कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी देखा कि ठहाका लगाते इन चेहरों के बीच एक चेहरा था जो बस मुस्कुरा रहा था। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। हल्के घुंघराले बाल, कानों में छोटे से झुमके, होठों के ऊपर हल्का सा तिल। जितनी सादी मुस्कान उतना ही सादा चेहरा, और माथे पे टीका वही रोज की तरह। कोई इतनी सादगी में भी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, सोचता हुआ मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। और फिर दिन यूं ही बीतने लगे। जब वो मुझे देखती तो मैं नजरें झुका लेता, जब मैं उसे देखता तो वो हल्का सा मुस्कुरा देती। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि कब मुझे उससे मोहब्बत हुई, और सच मानिए किसी को नहीं होती। न जाने कब आप मोहब्बत के पसोपेश में फंस जाते हैं, मुझे भी नहीं खबर हुई। शायद तब जब मैं उससे टकरा गया था, हम दोनों ज़मीन पर गिर गए। वो उठी, अपने कपड़े साफ किए और मुझे भला बुरा बोलती वहाँ से चली गई।
या शायद तब जब मैं टीचर से डांट खाकर क्लास में अकेला उदास बैठा था। वो धीरे से मेरे पास आई और बोली, आई एम सॉरी ऋषि, शायद उस दिन मैंने ज़्यादा ही कुछ बुरा बोल दिया था। गलती मेरी भी थी, मुझे भी देख कर चलना चाहिए था। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर धीरे से एक चॉकलेट मेरी तरफ बढ़ाती हुई बोली, इट्स माई बर्थडे ऋषि एंड दिस इज़ फॉर यू। वो शायद पहली और आखिरी बार था जब हमने आधे घंटे तक बात की थी। फिर कभी मौका ही नहीं मिला। अब पूरी क्लास ये सोचती थी कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और शायद सोना भी ये जानती थी दैट आई लव हर। मगर मैं ही पागल था, उसे सामने से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर मुझे एक मौका मिला। एक दिन वो स्कूल नहीं आई थी, तो अगले दिन उसने मुझसे कहा, ऋषि प्लीज़ मुझे अपनी इंग्लिश की नोटबुक दे सकते हो। मैंने उससे कहा, लंच ब्रेक में ले लेना। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने जल्दी से अपनी नोटबुक खोली और उसके इंडेक्स पेज पर लिखा, आई लव यू सोना, जन्नत सी होगी मेरी ज़िंदगी अगर तू मेरे साथ होगी। उफ, ये बचपन का प्यार क्या क्या लिखवा देता है। मैंने लंच ब्रेक में वो नोटबुक उसे दे दी, मगर जब लास्ट क्लास में उसकी तरफ देखा तो वो इस बार मुझे देखकर मुस्कुराई नहीं, न जाने क्यों। और अगले दिन भी वो मुझसे नज़रें ही चुराती रही। जिस चौराहे पर मैं रोज़ उसे देखने के लिए रुकता था, आज भी उसका इंतज़ार करने वहीं खड़ा हो गया। वो अपनी साइकिल पर आई, रुकी और बोली, ऋषि वो तुम्हारी नोटबुक मेरी ड्रॉअर में है। बस इतना कहकर वो जाने लगी। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मेरे बुलाने पे पीछे मुड़ के ज़रूर देखेगी। मैंने भी उसे आवाज़ लगा दी, सोना। वो शायद मुड़कर देखना चाहती थी कि तभी उसका हैंडल मुड़ा और जोर से ज़मीन पर गिर गई। सामने से एक तेज़ रफ्तार ट्रक आ रहा था। सोना ने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। इस हादसे के बाद मैं 1 महीने तक स्कूल नहीं जा पाया। 1 महीने बाद जब स्कूल पहुंचा तो देखा कि इन हंसी ठहाकों के बीच एक मुस्कान की कमी थी। सोना की खाली बेंच मेरी आंखों को कचोटती रहती है। लंच ब्रेक में जब उसकी बेंच के पास गया और ड्रॉअर खोली तो उसके अंदर से एक नोटबुक निकली। वो मेरी नोटबुक थी जिसके इंडेक्स पेज पर लिखा था, आई लव यू ऋषि, मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। जाने वाले मुसाफिर जरा ये बता, मेरी पुकारों से भी तू रुका क्यों नहीं। ये मौसम जुदाई के सह लेंगे हम, ये बता तू होकर भी मेरा हुआ क्यों नहीं। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए झमाझम को सब्सक्राइब करें। बने रहिए झमाझम के साथ। तब तक के लिए